Assalamualaikum students, welcome to Pathway to Uni YouTube चैनल। इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो NTS नेट टेस्ट के क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन के लिए है। जिस तरह कि आपको पता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में 3 तरह के पोर्शंस होते हैं जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री आता है। आज हम अर्थमेटिक सेशन पर फोकस करेंगे। इस सेगमेंट में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप दूसरे टॉपिक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 7 ट्रक्स आर फिल्ड इक्वली फ्रॉम अ गैसोलीन टैंक एंड 1/3 ऑफ गैसोलीन इज स्टिल इन द टैंक एंड द कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रक इज व्हाट पार्ट ऑफ टैंक। क्या कह रहा है वो? 7 ट्रक है, उनको इक्वली फिल किया गया गैसोलीन टैंक की मदद से। जब हमने गैसोलीन टैंक की मदद से 7 ट्रक को फिल किया तो हमारे गैसोलीन टैंक के अंदर 1/3 पार्ट ऑफ गैसोलीन बाकी बच गया। तो पता है कि टैंक की एक ट्रक के टैंक की क्या कैपेसिटी है। दोबारा समझ लें, 7 ट्रक्स थे, उनको हमने इक्वली गैसोलीन उसमें फिल की। जब हमने इक्वली फिल की उसके बाद जिस टैंक से हम लोग उसको फिल कर रहे थे उसमें 1/3 ऑफ गैसोलीन बाकी बच गई। तो वो कह रहा है कि बताएं कि एक ट्रक के टैंक की क्या कैपेसिटी है। आगे चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन लेट x इक्वल टू 1, हमने यहाँ पे 1 लेट किया है। अब हमने यहाँ पे 1 क्यों लेट किया है? पहली बात, जो 1/3 ऑफ गैसोलीन है ना, यानी वो फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए अगर हमें होल वैल्यू ना पता हो तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसकी होल वैल्यू को लेट कर लेते हैं। इसलिए जो 1 है वो फ्रैक्शन की होल वैल्यू होती है, इसलिए हमने उसको लेट कर लिया। आप देख रहे होंगे सवाल के अंदर कितने गैसोलीन लगे एक ट्रक को, 7 ट्रक को भरने के लिए हमें नहीं बताया गया, होल वैल्यू नहीं बताई गई। इस वजह से हमने लेट किया x को 1। दूसरा रीज़न ये है कि मैथ का रूल है कि दूसरा अगर आपने कोई स्टेप किया तो उससे पहला स्टेप रिकवर होना चाहिए, इस वजह से हमने x को 1 लेट किया। आगे चलते हैं। डिटरमाइन टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड यूज, यानी वो कह रहा है कि ये बताएं कि कितना लिक्विड टैंक्स के अंदर फिल हो गया। अब हमने ये क्यों बताना है? अगर हम लोग ये डिटरमाइन कर लेंगे कि कितना फ्यूल जो है वो तो होल वैल्यू में से इस्तेमाल हुआ टैंक्स को भरने के लिए, यानी ट्रक्स को भरने के लिए, अगर हम लोग वो बता देंगे, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे उन ट्रक्स के ऊपर जिनमें भरा गया, तो हमारे पास एक ईच वैल्यू ईच टैंक की, ईच ट्रक के टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी हमारे पास। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या किया? हमने होल वैल्यू माइनस वो वैल्यू की जो हमारे पास बाकी बच गई थी। जब इसको हम आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? वो वैल्यू आएगी जो इस्तेमाल किए गई, ट्रक के अंदर भरी गई। 1/3 माइनस 1, 1 के नीचे जो 1 लिखा है ना, वो आपको पता है कि अलजबरा का रूल है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो जब हमने लेना है एलसीएम, तो हमारा एलसीएम आ गया 3 और ऊपर हमारे पास वैल्यू आ गई 3 माइनस 1। सो जब 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आ गई 2/3। 2/3 हमारे पास क्या चीज़ आई? वो वैल्यू, वो गैसोलीन जो ट्रक्स के अंदर फिल की गई, वो यूज हुई। ठीक है, किस तरह निकाली? हमारे पास जो बाकी बची हुई गैसोलीन थी उसमें से हमने माइनस की होल वैल्यू जो टोटल गैसोलीन थी, तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई जो यूज हो चुकी थी। अब हमने करना क्या है आगे? हमने कैलकुलेट की द अमाउंट ऑफ लिक्विड ईच ट्रक रिसीव, यानी एक ट्रक के अंदर कितनी गैसोलीन फिल हुई, अब हम वो देखने लगे हैं। सिंपल, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास होल वैल्यू, वो वैल्यू आ जाएगी जो एक ट्रक के अंदर भरी गई। जिस तरह मैंने आपको बताया 7 के नीचे 1 था, वैसे आपको मैंने पहले बताया कि हर वैल्यू के नीचे 1 जरूर होता है। ठीक है, जिसके नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे 1 जरूर होता है। डिवाइड था साइन, जो हमने उसको मल्टीप्लाई के साइन के अंदर कन्वर्ट किया तो नीचे वाला 1 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। ठीक हो गया, तो हमारे पास अमाउंट पर ट्रक कितनी आ गई? 2 1 2 और 7 3 21, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो हमारे पास होल वैल्यू कितनी आ गई? ईच ट्रक गेट 2/21 ऑफ गैसोलीन टैंक, यानी एक ट्रक के अंदर 2/21 गैसोलीन भरी गई। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यू हैव अ क्लास विद एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, 5/6 of girls and 1/8 of boys are honor students.
व्हाट पार्ट ऑफ क्लास कंसिस्ट ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट ऑनर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्लास है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ बॉयज हैं और इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यानी द क्वांटिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। अगर बॉयज 1 होंगे तो गर्ल्स भी 1 होगी, अगर बॉयज 2 होंगे तो गर्ल्स 2 होंगी। उसमें से वो कह रहा है तो होल वैल्यू में से 5/6 ऑफ गर्ल्स जो है वो ऑनर स्टूडेंट्स हैं और 1 ओवर बॉयज जो हैं वो ऑनर हैं। व्हाट पार्ट ऑफ क्लास कंसिस्ट ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट ऑनर स्टूडेंट्स, कि टोटल क्लास में से कितनी लड़कियां नॉट ऑनर है, ऑनर नहीं है। ठीक हो गया। अब हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने किया लेट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी सेम। अब हमने लेट करना है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स को इक्वल, क्योंकि उसने गिवन दिया हुआ है, तो हमने नंबर ऑफ बॉयज को n से शो किया और नंबर ऑफ गर्ल्स को n से। अब हमने ये फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ क्लास कितनी है। तो टोटल नंबर क्लास किस तरह फाइंड करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी क्लास की। तो n प्लस n इक्वल टू 2n, तो हमारे पास 2n जो है वो टोटल वैल्यू ऑफ क्लास आ गई है कि टोटल कितने लड़के हैं, कितना लड़कियां हमारे क्लास में है। ठीक हो गया। अब हमने वो फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स हु आर ऑनर स्टूडेंट्स। हमें ये तो पता है कि कितनी लड़कियां ऑनर है, 5/6। ठीक है। अब हमने लेट कर लेना है कि हमारे पास टोटल, क्योंकि हमें होल वैल्यू नहीं पता कि होल वैल्यू में से कितनी होल वैल्यू में से 5 और 6 जो है वो ऑनर है, नहीं पता हम लोगों को। हमने क्या किया, हमने किया लेट 1, हमने 1 को लेट कर लिया, उसमें से हमने माइनस कर दी ऑनर स्टूडेंट्स। हमने ऑनर स्टूडेंट्स माइनस की तो हमें क्या पता चलेगा, वो फ्रैक्शन पता चलेगी जो नॉट ऑनर गर्ल्स हैं, यानी वो लड़कियां जो ऑनर नहीं है, हमें वो पता चल जाएंगी। किस तरह पता चलेंगी, हम लोग होल वैल्यू में से माइनस वो वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी ऑनर वैल्यूज जो ऑनर लड़कियां उनको हम लोग जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास नॉट ऑनर गर्ल्स आ जाएंगी। तो करते हैं, सेम एलसीएम लेंगे, 5 माइनस 1/6 जो है हमने, फिर इसका आंसर क्या आएगा 1/6। अब हमें पता चल गया कि ये लड़कियां ऑनर नहीं है। ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट ऑनर स्टूडेंट्स। अच्छा मेरी ये बात सुने, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी n, उसमें से जो नॉट ऑनर स्टूडेंट्स है वो कितनी है 1/6। अब हमें क्योंकि होल वैल्यू नहीं पता है इसलिए हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। हम मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं, जब फ्रैक्शन के अंदर हमें होल वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। तो 1/6 को मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो हमारे पास n/6 आंसर आ जाएगा। फिर से सुन लें, क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी है n, उसमें से जो नॉट ऑनर स्टूडेंट्स हैं वो है 1/6। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमने होल वैल्यू फाइंड करनी है नॉट ऑनर स्टूडेंट्स की। सही, ठीक है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n/6 आ जाएगा। आगे चलते हैं, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्लास। टोटल क्लास की वैल्यू हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, अब ये देखें, फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्लास इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट ऑनर स्टूडेंट्स। हमने यही फाइंड करना था कि टोटल क्लास में से कितनी लड़कियां नॉट ऑनर हैं। सो नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट ऑनर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, n/6 डिवाइडेड बाय 2n। 2n किस तरह आया था, टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 2n। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है 2n, तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया 2n के नीचे 1 था, 1 ऊपर चला गया, 2n नीचे आ गया और मल्टीप्लाई का डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। तो n से कट जाएगा, 6 2 12, 1/12 जो है वो नॉट ऑनर स्टूडेंट्स हैं। कौन, वो लड़कियां जो ऑनर नहीं है, उनकी असल में होल वैल्यू जो है वो है 1/12। पूरी क्लास में से 1/12 लड़कियां नॉट ऑनर हैं। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 इज, in town there are 1600 phones out of which 3/4 of these phones are dial phones। दोबारा सुन लें, एक टाउन है उसमें 1600 फोन्स हैं, यानी ये होल फोन्स है, मुकम्मल टोटल फोन्स जो है वो 1600 हैं, उसमें से 3/4 फोन्स जो है वो डायल फोन्स हैं। अब हमें ये नहीं पता कि 3/4 फोन जो टोटल इसका होल क्या है, यानी वैसे तो हम लोग को होल अमाउंट पता है, मतलब कि हम लोग को टोटल फोन्स पता है कि 1600 हैं, मगर उसमें से कितने जो है वो डायल फोन है ये नहीं पता। उसका हम लोगों को सिर्फ फ्रैक्शन पता है कि 3/4 है। ठीक है। सेम उसी तरह ही 1/3 ऑफ
डायल फोन्स आर रिप्लेस्ड बाय टच टोन फोन्स। अब उसने कहा कि 1/3 जो फोन्स हैं डायल फोन्स वो चेंज हो गए टच टोन फोन्स के अंदर। अब हमें फ्रैक्शन तो पता है मगर होल वैल्यू नहीं पता कि कितने कितने जो फोन है वो कन्वर्ट हुए, रिप्लेस हुए टच टोन फोन्स के अंदर। उसके बाद उसने कहा एडिशनली 300 मोर टच टोन फोन्स आर इंस्टॉल्ड। अब यहाँ पे हमें होल वैल्यू उसने दी है कि 300 फोन्स जो है वो दोबारा से और ऐड हुए टच टोन फोन्स के अंदर। समझ लगी है? आगे हम लोग अब सवाल को करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फोन्स कितने थे? 1600। ठीक है, नंबर ऑफ डायल फोन्स हम लोग को नहीं पता कि टोटल डायल फोन्स हमें नहीं पता, होल वैल्यू हमें नहीं पता, हमें फ्रैक्शन पता है कि 3/4 फोन्स जो है वो डायल फोन्स हैं। फ्रैक्शन को अब हमने होल वैल्यू बनानी है तो होल वैल्यू की क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल डायल फोन्स हमें मिल जाएंगे। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1600। अब यहाँ पे हमने क्या क्या कटिंग की है? कटिंग किसने की है? 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। ठीक हो गया। उसके बाद 0 7 आ गए। और कटिंग होती है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 400 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 1200। अब ये हमारे पास टोटल डायल फोन्स आए हैं। सेम इसी तरह हम लोग अब क्या निकालेंगे? वो डायल फोन्स जो रिप्लेस हुए टच टोन फोन से। अब हम लोग वो निकालेंगे। वो किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास टोटल डायल फोन्स कितने हैं? 1200 जो अभी हमने अभी निकाले। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को उसके साथ, तो हमारे पास क्या चीज निकल आएगी? वो फोन्स, वो वैल्यू वो निकल आएगी जो रिप्लेस हुए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे? रिप्लेस वैल्यूज जो है हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1200। अब क्या होगा? कटिंग होगी सेम उसी तरह ही। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक हो गया, कटिंग होगी तो 400 हमारे पास टोटल रह गए। अब ये फोन हमारे पास कौन से रह गए? जो रिप्लेस हुए थे। यानी किससे रिप्लेस हुए थे? टच टोन फोन से। यानी अब हमारे पास टोटल टच टोन फोन कितने हैं? 400। अब हमें ये नहीं पता कि टोटल डायल फोन हमारे पास कितने हैं क्योंकि वो तो रिप्लेस हो गए। तो 1200 में से -400 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी डायल्स फोन की? हमने 1200 में से माइनस किए 400। 400 क्या चीज है? ये वो फोन्स हैं जो रिप्लेस हुए, यानी जो 400 है ये है टच टोन फोन्स। जब इनको हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 800। अब 800 हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास डायल फोन्स हैं। यानी पहले हमारे पास डायल फोन कितने थे? 1200। उसमें से हमने टच टोन फोन रिप्लेस किए तो 400 हमारे पास आ गए टच टोन फोन। और हमारे पास बाकी फिर कितने रह गए? 800 डायल फोन रह गए। अब हमारे पास हमने ऐड भी तो किए टच टोन फोन। उसने कहा था 300 टच टोन फोन आर ऐड। अब हम लोग टच टोन फोन को ऐड करेंगे टच टोन फोन के साथ। हमारे पास पहले कितने टच टोन फोन थे जो रिप्लेस हुए थे? 400। और एडिशनल हमारे पास कितने हैं? 300। तो 400 + 300 इक्वल टू 700 हमारे पास वो फोन्स आ गए जो टच टोन फोन्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने 300 फोन ऐड किए टच टोन फोन्स के अंदर टच टोन फोन्स, मगर जो हमारे पास टोटल वैल्यू थी 1600 थे उसमें से भी तो हमें ऐड करने पड़ेंगे ना 300 फोन्स, क्योंकि टोटल वैल्यू में भी 300 फोन ऐड हुए हैं। तो जब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने वैल्यूज आ गई? 1900 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फोन्स आ गए। तो अब हमने फाइंड क्या करना था? फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टच टोन फोन्स। हमने टच टोन फोन्स की फ्रैक्शन फाइंड करनी थी। कैसे फाइंड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ टच टोन फोन्स डिवाइडेड बाय होल वैल्यू। तो 700 डिवाइडेड बाय 1900, 0 0 से कट जाएंगे दोनों, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 7/19। ये वो वैल्यू, ये वो फ्रैक्शन है टच टोन फोन्स की जो 1900 में से आई हुई है। ठीक हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अली इज 3 times as old as Paul and Paul is 3/2 times as old as Mary. What fraction of Ali is to Mary? सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, सवाल दोबारा समझ लेते हैं क्या कह रहा है। अली 3 टाइम्स बड़ा है पॉल से और पॉल 3/2 टाइम्स बड़ा है मैरी से। तो पता है अली और मैरी का क्या आपस में एज रिलेशन है?
सबसे पहले हम लोग वेरिएबल इसकी ना हम लोग इस सवाल को हम लोग किस तरह करेंगे, हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। लेट ए बी अ अर्ली एज, लेट पी बी अ पॉल्स एज और लेट एम बी अ मैरी एज। अब वो क्या रहा है, उसने कहा था अली 3 टाइम्स बड़ा है पॉल से, तो a इक्वल्स टू 3p, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा कि जो पॉल्स है वो 3/2 टाइम्स बड़ा है मैरी से, तो p इक्वल्स टू 3/2। अब आप देख रहे होंगे इस इक्वेशन में p की हमारे पास वैल्यू आ गई, हम इसको a में पुट कर देंगे, ठीक हो गया। और हमारे पास फिर उसके बाद हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे इसमें से, ठीक है। करते हैं हम लोग a इक्वल टू 3p, p की वैल्यू है 3/2m, हम भी पुट कर देंगे। a इक्वल टू 3 आगे था हमारे पास, p की वैल्यू थी 3/2m, वो हमने पुट की, ठीक हो गया। तो इनको आपस में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/2m। ओके, अब m के साथ क्या हो रहा है, 9 मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक हो गया। और यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी a/2/9, यानी अली जो है 2/9 टाइम्स बड़ा है मैरी से। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ वन carrot has pins 4 cards to gallon, then 6 pins are what part of gallon? अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ वन quart has pins and 4 cards to a gallon, then 6 pins are what part of gallon? अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, कार्ड्स और पिंस जो है वो यूएसए में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स हैं। कार्ड इस्तेमाल होता है लिक्विड की फॉर्म में, और पिंस ड्राई लिक्विड जो होते हैं, जिस तरह पेंट टाइप लिक्विड होते हैं जिनकी विकोसिटी थोड़ी सी थिक होती है, उस तरह के लिए ना ये यूनिट इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत अहम सवाल है, अक्सर गैलन के रिलेटेड और लिक्विड्स के रिलेटेड जो है ना एनटीएस नेट के अंदर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि 1 क्वार्ट जो है वो 2 पिंट्स के इक्वल होता है। इसका मतलब the every card consists of 2 pins, 1 card equal to 2 pins, यानी 2 pins equal to 1 card। ओके, सो 4 कार्ड्स इक्वल टू 1 गैलन, और जो 4 कार्ड होते हैं ना वो मिला के 1 गैलन बनाते हैं, यानी अगर 4 कार्ट ऑफ लिक्विड डलेगा तो वो 1 गैलन बनाएगा, ठीक है। इट्स मीन एवरी गैलन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्ड्स। दोबारा समझ लेते हैं, एक कार्ड के अंदर 2 पिंस होते हैं और 4 कार्ड्स के अंदर 1 गैलन होता है। सो इसका मतलब 1 गैलन के अंदर कितने पिंट्स होंगे, 4 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 पिंट्स मिलके 1 गैलन बनाएंगे। समझ लग रही है बात। 2 पिंट्स डिवाइडेड बाय, यानी 2 पिंट्स मिलके 1 कार्ड बनाएंगी, 4 कार्ड्स मिलके 1 गैलन बनाएंगे, तो इसका मतलब 8 पिंट्स क्या बनाएंगी, 1 गैलन, ठीक है। सो 1 गैलन इक्वल टू 8 पिंट्स। तो सवाल क्या है, इफ 1 कार्ट हैज 2 पिंट्स एंड 4 कार्ट्स टू अ गैलन, देन 6 पिंट्स आर व्हाट पार्ट ऑफ गैलन। सो ये फ्रैक्शन का सिंपल सा सवाल है, बस इसमें हम लोगों को यूनिट्स पता होने चाहिए। सो 6 पिंट्स डिवाइडेड बाय 8 पिंट्स, उसने कहा था व्हाट, देन 6 पिंट्स आर व्हाट पार्ट ऑफ गैलन, तो 6 डिवाइडेड बाई 8 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। 6 को दोनों जो है 2 की टेबल पे कट जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सो 3/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था, इसमें हमें यूनिट्स पता होने चाहिए। कैलकुलेटर के अंदर अक्सर मोबाइल्स के अंदर जो है ना वो यूनिट्स का एक स्पेसिफिक ऑप्शन होता है जिससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। So question number 6 is a man walked for 1/3 hours and then got an automobile drive for 1/2 hours.
व्हाट पार्ट ऑफ टाइम कंज्यूम हर राइड ऑन ऑटोमोबाइल। सवाल के अंदर क्या कह रहा है कि एक इंसान था, वो 1/3 आवर के लिए वो पैदल गया, उसके बाद उसने एक ऑटोमोबाइल राइड मंगवाई और उसमें 2 घंटे 1/2 आवर्स जो है वो उसने उस बैठ के गया। तो बताएं कि जो उसने कितना सफ़र या कितना टाइम ऑटोमोबाइल के अंदर गुजारा, टोटल वैल्यू में से टोटल वैल्यू उसने फिर भी नहीं बताई। तो सोल्यूशन की तरफ चलेंगे हम लोग। वॉकिंग टाइम उसने कितना गुजारा 1/3, उसके बाद ऑटोमोबाइल में उसने टोटल टाइम कितना कंज्यूम किया 1/2। तो टोटल टाइम किस तरह फाइंड करेंगे, इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे। जब इसको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, 3 2 6, नीचे 6 एलसीएम, ऊपर 2 + 3, हमारे पास 5/6 जो है एलसीएम आ गया है। ठीक है, हमारी फ्रैक्शन आ गई है। ये हमारे पास टोटल टाइम है जो उसने, टोटल टाइम प्लस वो टाइम जो उसने चल के गुजारा प्लस वो टाइम जो उसने ऑटोमोबाइल में उसने गुजारा, वो हमारे पास क्या आ गया 5/6। अब हमने क्या कैसे फाइंड करेंगे कि हम लोग ने कितना टाइम उसने ऑटोमोबाइल में गुजारा, टोटल टाइम में से हम लोग वो उस टाइम को डिवाइड कर देंगे, ऑटोमोबाइल राइड के टाइम को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम के साथ। सो करते हैं, वो क्या करेंगे हम लोग, 1/2 ये वो टाइम है जो उसने ऑटोमोबाइल में गुजारा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5/6। सो सेम, नीचे 6 था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर 5 था, नीचे जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट किया, सेम उसी तरह जिस तरह हम लोग पहले करके आए हैं। सो हमारे पास क्या आ गया 10/6। कटिंग हो जाएगी 2 के टेबल पे। 3/5 जो है हमारा कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है ऑटोमोबाइल जो उसने ऑटोमोबाइल के अंदर गुजारा था। ठीक है,